तो भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा है। 12 ज्योतिर्लिंग जो भूमंडल पर विद्यमान है, हमारी भूमि पर, उनकी चर्चा है। तो सबसे पहले भगवान का जो पहला ज्योतिर्लिंग है भारतवर्ष में विद्यमान है, उसकी चर्चा है। नाम है भगवान महादेव सोमनाथ। आज के अनुसार वो गुजरात प्रदेश में, सौराष्ट्र देश जिसे कहा जाता है। एक बड़ा प्यारा 12 ज्योतिर्लिंग भी है, और 12 ज्योतिर्लिंग एक स्तोत्र है। उसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का जो नामोच्चारण किया गया है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं पुष्पेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् नरः। सौराष्ट्र सोमनाथ, भगवान का पहला जो स्थान है वो है सोमनाथ भगवान, जो कि सौराष्ट्र में है। और ऐसा कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर धनाढ्य मंदिरों की बात की जाए, हमारे मतलब जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर सबसे धनाढ्य की बात की जाए तो सबसे ज्यादा धन संपदा वाले भोलेनाथ जो अगर है तो वो सोमनाथ में है। यानी कि इतने ज्यादा लूटने के बाद भी, क्योंकि जिस समय वो गजनवी आया और गजनवी ने आकर के आक्रमण किया हमारे सोमनाथ मंदिर पर, तो अनेकों बार उसने सोमनाथ मंदिर को ही लूटा। तो विचार करो कि वहां कितनी अपार संपदा होगी कि वो भी एक बार में लूट करके न ले जा पाए। अनेक बार उसने प्रहार किया और हर बार उसने हमारे मंदिर की अपार संपदा को लेकर के गया। उसके बाद भी आज भी हमारा सोमनाथ मंदिर बहुत धनाढ्य है। तो ये पहला भगवान का ज्योतिर्लिंग है। और चर्चा करते हैं कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार है। तो एक कथा मैंने आप लोगों को पूर्व में श्रवण कराई थी। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई थी और जिनमें से उसने 27 के विवाह चंद्रमा के साथ कराए थे। 27 लड़कियों का विवाह चंद्रमा के साथ। अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि 27 कन्याएं थी। उनमें से एक का नाम रोहिणी था। और इसी रोहिणी कन्या से चंद्र बड़ा प्रेम किया करते थे। इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि बाकी किसी की ओर देखते भी नहीं थे। इस कारण से बाकी सब बड़ी नाराज रहा करती थी और बहुत ज्यादा ही अति हो गई तो जाकर के सबने पिताजी से शिकायत की। जाकर के उसने पिता से अपनी शिकायत की कि आप लोगों को थोड़ा समझा दो, अकेले एक से ही बहुत ज्यादा प्रेम क्या करते हैं। तो दक्ष प्रजापति आए और दक्ष प्रजापति ने आकर के फिर चंद्रमा को समझाया और कहा कि देखो ये धर्म के अनुरूप ये बात गलत है। हमारे घर में जितनी पत्नियां हैं तुम्हें सब में बराबर प्रेम करना चाहिए, जितने पुत्र हैं उन सब में बराबर प्रेम करना चाहिए। 27 पत्नियां हैं और तुम्हारा सारा प्रेम एक ही के प्रति है, सबका बराबर का प्रेम एक ही के प्रति अपराध है। चंद्रमा ने का भगवान गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ये वचन देता हूं। तो दक्ष चले गए
वचन तो दे दिया, परंतु चंद्रमा ने उसका पालन नहीं किया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बात वैसे की वैसे बनी रही और कन्याओं ने फिर से शिकायत कर दी। तो इस बार दक्ष आए और इस बार आकर के दक्ष ने समझाया नहीं, आकर के सीधा ही उनको श्राप दे दिया कि चंद्रमा, मैंने तुम्हें पहले भी अनेकों बार समझाया है और मेरी सभी पुत्रियां तुमसे बहुत दुखी हैं। तुमने एक पुत्री के मोह में पड़ करके बाकी सभी को प्रेम करना बंद कर दिया, सबके जीवन को देखना बंद कर दिया। इसलिए हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा अब नित्य प्रति क्षय होने लगेगा, तुम्हारे जीवन का क्षय होने लगेगा और राज यक्ष्मा नाम के एक रोग से पीड़ित हो गए चंद्रमा। श्राप देकर के दक्ष प्रजापति चले गए और चंद्रमा को फिर नित्य प्रति घटने लगे, रोग बढ़ने लगा, पीड़ा से बहुत दुखी हो गए, शरीर नित्य प्रति चंद्रमा का घटने लगा और बहुत चिंतित दुखी होकर के चंद्रमा ने सब देवताओं को अपनी पीड़ा सुनाई। इंद्र देवता, सूर्य देवता, सबके सब दक्ष प्रजापति के पास गए तो जाकर के उनसे बहुत प्रार्थना की, आप कोई उपाय बताएं जिससे चंद्रमा ठीक हो जाए। वो प्रायश्चित कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही वो अपनी सभी धर्मपत्नियों से प्रेम करेंगे और उनको अकल आ गई है, कृपा करके अब उनको ठीक होने का उपाय बताओ। कष्ट पा लिए हैं ना तो अब सुधर गए हैं। दक्ष प्रजापति ने तो कहा कि अगर उन्हें सच में ही प्रायश्चित हो रहा है तो उन्हें इसका प्रायश्चित सच में करना भी पड़ेगा, क्योंकि मुझे चंद्रमा की बातों पर भरोसा नहीं है। वो तो पहले भी ऐसे कह देते थे कि हाँ महाराज वचन देता हूं, उनके वचन की कोई वैल्यू नहीं है, उनका वचन ऐसा ही है। अगर सच में उन्हें अपनी पीड़ा दूर करनी है तो मैं उनके लिए उपाय बताता हूं, तो जाएं और प्रायश्चित करें। तो एक स्थान है जिसका नाम प्रभास है, प्रभास नाम की जगह है, वो प्रभास क्षेत्र में जाएं और प्रभास क्षेत्र में बैठ करके भगवान के मृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ बार अगर वो जाप करें तो उनके शरीर की पीड़ा कम हो सकती है, अगर महादेव चाहेंगे तो। देवताओं ने कहा यह भी ठीक है, उनके प्रायश्चित भी करना आवश्यक है। फिर देवता गण आए और चंद्रमा को बताया कि आपको प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान भोलेनाथ के, भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र की 10 करोड़ बार जाप करना होगा। तो उतने जाप करने से आपका ये रोग ठीक हो जाएगा। तो उस असह्य पीड़ा को सहते हुए चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में गए, जो कि गुजरात क्षेत्र है, गुजरात का एक क्षेत्र है प्रभास। और वहीं जाकर के चंद्रमा ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की एक पिंडी का निर्माण किया, एक शिवलिंग का निर्माण किया चंद्रमा ने अपने हाथों के द्वारा। और पिंडी का निर्माण करके वहीं बैठ करके फिर चंद्रमा ने मंत्र पाठ प्रारंभ कर दिया और 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्रों का जाप करने के बाद जब महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं चंद्र। तो फिर उन्होंने 2-3-4 वर मांगी। पहला वरदान तो यही मांगा कि भगवान मेरी बीमारी खत्म करो, इस बीमारी से बहुत पीड़ित हूं मैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, अगर लड़कियों के पिताजी को नाराज करोगे तो बीमारी तो फिर से हो सकती है, इसलिए पहली बात तो किसी में भेदभाव नहीं करना, सबको बराबर प्रेम करना। लेकिन दक्ष प्रजापति ने तुम्हें श्राप दिया है तो उनके श्राप को पूरी तरह तो मैं नहीं मिटाना चाहूंगा, तथापि मैं तुम्हें ये वरदान भी दे देता हूं कि तुम्हारी जो पीड़ा है वो चली जाएगी, परंतु जो शरीर के घटने की व्यवस्था है उसको मैं कम कर देता हूं और वो सदा के लिए नहीं घटेगी। वो 15 दिन तुम्हारी कलाएं घटती रहेंगी और 15 दिन बढ़ती रहेगी। तो इसलिए कृष्ण पक्ष में घटने की प्रक्रिया और शुक्ल पक्ष में 15 दिन बढ़ने की प्रक्रिया। तो पूर्णिमा आते आते चंद्रदेव अपने संपूर्ण रूप में आ जाते हैं, जैसे कि पहले सदा रहा करते थे। फिर कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है तो प्रतिपदा से लेकर के अमावस तक
चंद्रमा घटते हैं और फिर अमावस आते आते तो काफी घट जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। तो ये महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया है कि वो 15 दिन बढ़ेंगे और 15 दिन घटते रहेंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी। फिर भगवान ने पूछा और कुछ चाहिए? 10 करोड़ मंत्रों का जाप किया है, बड़ी लंबी साधना की है, और कुछ चाहिए तो मांग लो। तो सोम ने कहा कि भगवान आप मेरे मालिक हो, मैंने आपका यहाँ बहुत दिनों तक सेवा की है, पूजा की है, तो मैंने आपके जो शिवलिंग का निर्माण किया है, मैंने बालुका के द्वारा ये जो आपका स्वरूप बनाया है, अब ये सदा सदा यही विद्यमान रहे, आप भी यहीं पर निवास करो और सदा मेरे मालिक के नाम से पहचाने जाओ। यथा मेरा नाम सोम है और आप मेरे नाथ हो, अतः सोमनाथ के नाम से आप सदा सर्वदा यही प्रभास क्षेत्र में ही विराजमान रहो। ऐसी प्रार्थना सोमनाथ भगवान के लिए, चंद्रमा ने की। तो महादेव का जो सबसे पहला स्थान है 12 ज्योतिर्लिंगों में, भगवान सोमनाथ के रूप में महादेव वहां पर विराजित हुए। और आज के समय में गुजरात में भगवान महादेव सोमनाथ का मंदिर आज भी विद्यमान है। तो चंद्रमा के द्वारा बनाया हुआ, चंद्रमा के द्वारा स्थापित वो भगवान का पहला स्थान है। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय। फिर भगवान के द्वितीय दूसरे ज्योतिर्लिंग की चर्चा है, और भगवान का जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है इसका नाम है मल्लिकार्जुन। एक और कथा मैंने शिव कथा में ही आप लोगों को सुनाई थी, शायद कल ही सुनाई थी या परसों सुनाई थी, अभी आप सुनोगे तो फिर बताना कि कल सुनाई थी या परसों। भगवान के 2 बेटा हुए थे। गणेश जी को तो पार्वती मैया ने अपने महल से बनाया, परंतु शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में कार्तिकेय का जन्म हुआ, और फिर दोनों को भगवान ने भेज दिया कि आप जाओ और पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। तो गणपति दादा ने तो अपने माता पिता के चक्कर काट लिए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सिद्ध रिद्धि सिद्धि नाम की 2 कन्याओं से विवाह किया, क्षेम और लाभ नाम के 2 बेटा हुए, और इतनी लंबी जब कथा हो गई, बेटा भी जब पैदा हो गए, उसके बाद में फिर पृथ्वी की परिक्रमा करके कार्तिकेय स्वामी पधारे। कल ही सुनाई थी क्या कथा? कल ही सुनाई, पता है मुझे, मैं तो देख रहा था, इनको याद है। मैं 7-8 दिन की कथा सुना रहा हूँ, कल का नहीं पता होगा। मुझे लगता है कि श्रोता लोग भी याद रखते हैं, पक्का भरोसा है कल ही सुनाई थी, कहीं परसों सुनाई हो पक्का। तो कार्तिकेय के जन्म की कथा तो याद होगी ना कोई? एक ने भी सर नहीं हिलाया, कहीं उठा करके पूछ न ले। चिंता मत करो, ये कथा की मर्यादा है, मैं इस समय आपसे कथा सुनाने को नहीं कह सकता, इसलिए बेफिक्र होकर के नहीं भी मालूम हो तो बोल दिया करो, हाँ सब याद है, कोई चिंता नहीं, झूठ नहीं बोलना, काला कौवा काटेंगे, ऐसा था। कार्तिकेय भगवान लौट करके आए थे, तो उसके पश्चात में नाराज हो गए, माता पिता से नाराज हो गए, आपने मेरे साथ चीटिंग की है। छोटे वाले को बाद में पैदा हुआ है, इसकी शादी भी पहले करा दी। बात तो उसकी हुई थी ना कि प्रथम पूजक कौन है, श्रेष्ठ कौन है। अगर इन्हें परिक्रमा लगा भी दी थी तो ठीक है, उनको बोल देते कि भाई गणपति दादा तुम सर्वश्रेष्ठ हो, शादी कराने की क्या जरूरत थी? कम से कम हमारी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए थी। तो नाराज होकर के कार्तिकेय भगवान वहां से क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये जो क्रौंच पर्वत है ये कैलाश पर्वत से बहुत दूर है। कैलाश हमारा ये इधर कोने में रहा, तो क्रौंच पर्वत को उधर दक्षिण भारत में रहा जाता है। दक्षिण भारत में क्रौंच पर्वत पर विराजमान कार्तिकेय स्वामी जो नाराज होकर के बैठे थे, वहां पर शिव और पार्वती का आगमन हुआ। भाई बेटा नाराज हो गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि छोड़ ही देंगे बेटे,
मनाएंगे तो जा करके। तो माता पिता दोनों मनाने के लिए आए हैं। शिव और पार्वती दोनों क्रौंच पर्वत पर आते हैं। श्रीशैल नाम का एक पर्वत है दक्षिण भारत में, क्रौंच पर्वत भी कहते हैं उसको। वहां पर दोनों का आगमन हुआ है और आकर के दोनों ने फिर अपने पुत्र को समझाया, लेकिन बेटा का तो दिमाग इतना फिरा हुआ था, इतने क्रोध में थे बाबा तो, कि उन्होंने वो स्थान भी छोड़ दिया और वहां से 12 कोस आगे चले गए। और इसलिए श्रीशैलम नामक स्थान से और 12 कोस आगे, यानी कि 36 किलोमीटर आगे एक और स्थान है जहां पर कार्तिकेय स्वामी का मंदिर है। और वो जो क्रौंच पर्वत पर, श्रीशैल पर्वत पर जहां पहले बैठे हुए थे बाबा जी, वहां पर शिव और पार्वती दोनों बैठ गए। तो फिर उन्होंने विचार किया कि अब बेटा तो चला गया यहाँ से भी, परंतु नाराज होकर के कितने दिन तो यहीं रहेंगे ना, तो काम करते हैं कि अब हम माता और पिता हम दोनों भी यहीं इसी स्थान पर रहेंगे, तो छोड़ करके स्थान पर नहीं जाएंगे। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ वहां बैठे हैं, इसलिए उस स्थान को मल्लिकार्जुन कहा जाता है। मल्लिका का अर्थ होता है मां पार्वती और अर्जुन नाम है भगवान शिव का। तो दोनों मिलकर के वहां बैठे हुए हैं, इस कारण से उस स्थान को मल्लिकार्जुन कहा गया है। तो भगवान का जो दूसरा स्थान है, यानी दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है हमारे भारतवर्ष में, मल्लिकार्जुन। सौराष्ट्रे शौभनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन। तो श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन है, बहुत दिव्य धाम है। हमें भी सौभाग्य मिला है कि वहां जाकर के हमने भी दर्शन किए हैं। और प्राचीन काल का बना हुआ बहुत सुंदर आज भी भगवान का मंदिर है। फिर तीसरा आता है उज्जैन्यम महाकालम। उज्जैनी का जो सबसे प्रसिद्ध है अवंतिका नगरी में भगवान महाकाल जहां विराजते हैं, और इनकी कथा भी बड़ी अद्भुत है। अवंतिका नगरी में पूर्व काल में एक ब्राह्मण रहा करते थे, बहुत सदाचारी, भगवान शिव के परम भक्त ब्राह्मण। इनके 4 बेटा हुए और चारों के चारों ही परम शिव भक्त। भगवान शिव के इतने परम भक्त थे कि कोई इनसे आकर के चाहे कितना भी कहे, लेकिन कभी भी ना तो शिव पूजा छोड़ते थे, ना कभी शिव के विरोध में कभी कुछ सुन सकते थे। बहुत ही परम भक्त थे। तो कथा है कि उन दिनों एक महान असुर का जन्म हुआ। उस असुर ने चारों ओर बहुत त्राही मचाई, बहुत विपदा आन पड़ी थी, चारों ओर लोग बहुत परेशान थे। और एक बार तो उसने समय देखा, मौका लगा, और उसको लगा कि चलो आज अवंतिका नगरी की ओर चलते हैं। तो ये जिस नगर में जाता था उस नगर के लोगों को बहुत दुखी करता था, लोगों को मार देता था। जो भजन पूजा पाठ करते उनको तो सबसे पहले मारता था। तो अवंतिका नगरी में भी उस असुर का आगमन हुआ और उस भयंकर असुर को देख करके सारी जनता इधर से उधर भागने लगी, चिंतित हो गई, परेशान होने लगी कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। सब एक दूसरे से रक्षार्थ भाग रहे हैं कि कहीं कोई असुर के हाथों में न आ जाए। सबने इन 4 भाइयों से भी कहा कि आप भी चलिए यहाँ से, वो असुर आ रहा है। लेकिन 4 भाइयों ने मना कर दिया और कहा कि अब तो महादेव हमारी रक्षा करेंगे, हम भजन नहीं त्याग सकते। अब अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो महादेव पधारेंगे और इसका वध करेंगे, इसको भगवान हर लेंगे, इसको मार डालेंगे। ये विचार करके वहीं पर वो चारों भाई आंख बंद करके बैठ गए, ध्यान प्रभु में लगा दिया। बाहर क्या चल रहा है उसकी कोई ज्ञान नहीं। और वो चारों ब्राह्मण कुमार आंख बंद करके भगवान शिव को याद कर रहे। उसी क्षण वो असुर वहां आया और उसने आकर के जब उनको देखा तो क्रोध में भर करके वो उनको मारने के लिए दौड़ पड़ा। परंतु जैसे ही वो निकट पहुंचा, ब्राह्मण कुमार तो खड़े नहीं हुए, आंखें बंद करके बैठे रहे। उन्हें तो खबर ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा। तो महादेव ने विचारा कि अब अपने भक्तों की अगर रक्षा करनी है तो इस काल को मारने के लिए मुझे महाकाल बनना पड़ेगा। वो भी भयंकर असुर था काल के रूप में। बस जैसे ही वो निकट आया और कुछ ही पल की दूरी बची थी उन ब्राह्मण कुमारों से असुर की, हाथ में भयंकर अस्त्र लेकर के प्रयोग करने लगा। उसी क्षण भगवान शिव ने महाकाल के रूप में वो वहीं पर प्रकट हुए, जो पिंडी बना करके
जो शिवलिंग उन 4 ब्राह्मण कुमारों ने बना करके और अपने बीच में रखा हुआ था। ऐसी कथा आती है शिव महापुराण में कि वो शिवलिंग बीच में से फट गया, बीच में गड्ढा हो गया शिवलिंग के, और उसी गड्ढे में से भगवान ने महाकाल स्वरूप प्रकट किया, उस असुर का वध कर दिया। फिर चारों ब्राह्मण कुमारों को आशीर्वाद भगवान ने दिया और कहा कि ये सारे नगरवासी तो भाग गए, लेकिन तुम चारों का मेरे प्रति इतना प्रेम था कि मुझे स्वयं आना पड़ा और तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी, मांगो क्या वर चाहिए। तो उन्होंने नीचे देखा कि वो शिवलिंग जिसमें गड्ढा हो गया है, महादेव उसी में से प्रकट हुए हैं। तो चारों ऋषि कुमारों ने, ब्राह्मण कुमारों ने ये वरदान मांगा कि भगवान, ये जो पिंडी है, जो शिवलिंग है जिसमें से आप प्रकट हुए हो, अब सदा सदा के लिए आप वापस इसी में जाकर के निवास करो, और भूमंडल में जितने भी आपके रूप हैं उन सब में सबसे अधिक प्रमुखता आपकी इस स्वरूप की हो। जो भी भक्त यहाँ आए और आपकी पूजा करें, आप सदा सर्वदा उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करो। आप चैतन्य भाव से, ऐसे तो आपके सर्वत्र पिंडी हैं ही, स्वरूप है, परंतु यहाँ आप चैतन्य रूप से, चैतन्य भाव से विद्यमान रहो, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी हम सबकी इच्छा है। ये वरदान मांगा भगवान से। तो कथा है कि फिर वो पिंडी उस समय ठीक हो गई, क्योंकि भगवान उसमें दोबारा प्रवेश कर गए, और इस प्रकार से भगवान के महाकाल रूप का भी अवतार हुआ। और तीसरा जो भगवान का पिंडी है, जो तीसरे ज्योतिर्लिंग है, वो महाकाल के रूप में उज्जैन में स्थापित हुई, जिसका पुराना नाम अवंतिका नगरी है। फिर इस अवंतिका नगरी में एक चंद्रसेन नाम के राजा हुए हैं। महाकाल की महिमा भी बताते हुए शिव महापुराण में कथा आई है कि अवंतिका नगरी के राजा हुए जिनका नाम चंद्रसेन हुआ। तो ऐसी कथा है कि चंद्रसेन भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, महाकाल के भक्त थे, और वो भी सदा जो महाकाल भगवान है अवंतिका नगरी में उनकी सेवा पूजा किया करते थे। तो ऐसी कथा है कि जब भगवान राजा पूजा किया करते थे, तो उस समय जो सभासद लोग हुआ करते थे या जो भी नगर के लोग थे, कोई भी राजा को पूजा करते हुए देख सकते थे मंदिर में, ऐसी व्यवस्था की हुई थी। तो अवंतिका नगरी में एक ग्वालिन रहा करते थे। ग्वालिन को समझते हैं, दूध वगैरह निकालने का जो कार्य करते हैं, गाय पालने वाले। उसके कोई पतिदेव नहीं थे, घर में बस एक बालक था और कोई नहीं था, और उस बालक का नाम श्रीकर था। श्रीकर वो ग्वालिन का छोटा सा बालक, 6-7 वर्ष की उसकी अवस्था। वो भी जब राजा को पूजा करते हुए देखा, बालक तो बालक है, चंद्रसेन राजा को पूजा करते देखा, तो मन में आ गया कि मैं भी पूजा करूंगा। घर पे आया, अब ये तो ज्ञान नहीं था उसको कि शिवलिंग एक विशेष पत्थर होता है, उसकी पूजा होती है, स्थापना होती है। उसको लगा कि पूजा तो पूजा है, कैसे भी करो, किसी भी पत्थर की करो। बाहर गया और मार्ग में पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लाया, बोल बोले पत्थर उठा करके उसको अपनी झोपड़ी में ला करके रख दिया। उस पर बिल्व पत्थर की जगह कुछ और पत्ते तोड़ करके ले आया और ला करके उस पर चढ़ा दिए। घर के मंदिर में चंदन रखा था, बोला करके पत्थर पर चंदन चढ़ा दिया। लोटा भर करके पानी लाया और अपने महादेव को स्नान करा दिया। वस्तु की तो कमी है, लेकिन भाव पूरा पूरा है, शिव के प्रति भाव पूरा था, महादेव प्रसन्न। तभी उसकी माँ आई और आवाज दी, आजा रोटी खा ले। बालक खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि बालक को तो पूजा में आनंद आ रहा था। उसने देखा था कि राजा चंद्रसेन कैसे पूजा करते, तो बालक लगे रहा, लोटा भरे और महादेव पर जल चढ़ाए, बड़ा प्रसन्न हो, फिर लोटा भरे, फिर दौड़ करके जाए, बाहर से जल लेकर फिर भर करके फिर जलधारा शुरू कर दे। उसे बड़ा आनंद आ रहा था, वो क्यों उठ करके जाए। और माँ ने कई बार आवाज दी तो बालक नहीं आया, तो माँ कहने लगी मेरे पास और भी बहुत से काम है, तू जल्दी आ रोटी खा। बालक नहीं उठे तो माँ आई और आकर के बच्चे को कहा कि चल खड़ा हो। बच्चा नहीं खड़ा हो, जिद करने लगा कि नहीं मुझे तो पूजा करनी है। ग्वालिन बेचारी भोली भाली बोली क्या पूजा वगैरह होती है,
ये सब तो बड़े बड़े लोगों के काम है, हमारा तो काम है अपनी गैया चराना, गाय का दूध निकालना और 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ करना। चल यहाँ से। बालक नहीं उठा, वो तो अपना लोटा लेकर के भोलेनाथ पर जल चढ़ाने लगा था। तो मैया को आया क्रोध, पहले तो एक थप्पड़ लगाया बच्चे को, उसके बाद फिर उसका हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए लेकर के जाने लगा। और जितना भी वो निर्माल्य वहां पर उसने चढ़ाया था बालक ने, माँ ने वो सब उठा करके और फेंक दिया। हाथों में भरा तो साथ में शंकर जी भी हाथ में आ गए, पत्ते भी आ गए, और उसके बाद जो भी तो हाथ में था सब माँ ने फेंक दिया। घर के चारों ओर कहीं शंकर जी एक कोने में गए, पत्ती में एक और गए, और सब निर्माल्य फैल गया। बालक रोने लगा, चिल्लाने लगा। माँ बिल्कुल नहीं मानी। माँ ने तो उसका हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए लेकर के जाने लगी। तो लेकर के गई और उसके सामने थाली रख दी, ले खा, मेरे पास बहुत काम है। माँ तो चली गई, लेकिन बालक ने भोजन नहीं किया। बालक तो रोता रहा, रोता रहा। आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे उनको लगा कि अवंतिका नगरी में धन बहुत है, एक काम करते हैं हम लोग अवंतिका नगरी चल करके लूट लेते हैं, अवंतिका नगरी को लूट लेते हैं। और ऐसी एक कथा हो रही है कि वास्तविक जो युद्ध करने का कारण था बाकी पड़ोसी राज्यों का, वो धन संपदा नहीं थी। भगवान भोलेनाथ के परम भक्त पार्षद हैं जो सदा कैलाश पर रहते हैं, वो राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए थे। भगवान शिव के साथ जो कैलाश में रहते हैं वो भगवान के शिव के पार्षद। वो राजा चंद्रसेन जो कि अवंतिका नगरी के राजा थे, उनसे उन्होंने मित्रता कर ली, और मित्रता करके बहुत ही अच्छी मणि, बहुत सुंदर मणि उन्होंने राजा चंद्रसेन को भेंट की। तो जो पड़ोसी राजा थे उन सबको बहुत ईर्ष्या होने लगी, और उन्होंने विचारा कि हम युद्ध करके धन संपदा तो ले ही लेंगे, वो मणि भी राजा से छीन लेंगे। इस कामना से सब लोग आ गए और सब राजाओं ने मिल करके, जो पड़ोसी राजा थे सब मिल करके आए और युद्ध करने की इच्छा से चारों ओर डेरा डाल करके अवंतिका नगरी के बैठ गए। और इसी मध्य ये घटना घट गई जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ये जो श्रीकर नाम का गोप है, छोटा सा वो बालक है, वो रो रहा है। कथा है कि रोते रोते वो सो गया, उसको निद्रा आ गई, और कुछ समय के बाद में फिर उसके सर पर हाथ फेरा, उसकी आंखें खुली तो उसको लगा कि फिर से माँ वो रोटी खिलाएगी। परंतु जब उसने आंख खोल करके देखा तो उसके सम्मुख माँ भगवती पार्वती बैठी है, भगवान भोलेनाथ हैं, उनकी झोपड़ी गायब हो चुकी है। एक दिव्य विशाल भवन वहां पर बन गया है। एक विशाल भवन में एक दिव्य पलंग बिछा हुआ है जिस पर उसकी मां सो रही है, जिसने कुछ देर पहले उसकी पिटाई की थी। और उसी भवन के मध्य में एक बहुत विशाल 4 खंभों वाला एक शिव मंदिर बना है, और शिव मंदिर के मध्य में एक भगवान शिव की विशाल मूर्ति बनी हुई है, एक शिवलिंग बना है विशाल। बालक ने जब इतना सब देखा तो उसकी तो आंखें चमकने लगी, ये सब कहां से आया? तो महादेव ने उसे आशीर्वाद देकर के कहा कि ये सब मेरी कृपा है, आज से तुम इसका ग्रहण करो। उसी क्षण उसकी मां की आंख खुली और उसने तो जो ये लीला देखी, घबराहट हो। महादेव को तो सम्मुख देखा तो महादेव के चरणों में गिर पड़ी कि भगवान, हमने आपके विषय में सुना था, आपकी कथा सुनी थी, लेकिन आपके दर्शन हो जाएंगे ये कभी सोचा नहीं था। महादेव कहने लगे, देवी ये तो आपके पुत्र के इतने भाव हैं जो उसके कारण आपको भी हमें दर्शन देने पड़ रहे हैं। आपका बालक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बहुत महान व्यक्ति है। ये श्रीकर नाम का गोप, तुम्हारा बालक श्रीकर आने वाले समय में नारायण का भी पूर्वज बनने वाला है। हम इसे वरदान देते हैं, इसी श्रीकर गोप के तुम्हारे बालक के आने वाले वंश में, पीढ़ी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न होंगे और आकर के इस भूमंडल पर लीला करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद देकर के मैं जा रहा हूँ। और महादेव आशीर्वाद देकर के चले गए। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि एक ग्वालिनी जो दूध बेच करके अपना काम चलाती थी,
रातों रात उसका दिव्य भवन बन गया, उसमें दिव्य एक शिवालय बन गया है, भगवान महादेव की एक दिव्य पिंडी वहां पर तैयार हो गई है, शिवलिंग का निर्माण हुआ। ये खबर चारों ओर फैलने लगी। तो चंद्रसेन राजा को जब ये बात पता चली तो वो स्वयं नंगे पांव दौड़े दौड़े श्रीकर से मिलने को आए। राजा कहने लगे कि इतने सौभाग्य तो मेरे भी नहीं है कि महादेव मेरे यहाँ पधारे हो, ये छोटे से बालक के यहाँ है, ये मुझसे भी बड़ा शिव भक्त है। पड़ोसी राजा युद्ध करने के लिए आए हुए थे, तो अवंतिका नगरी में जो कुछ लीला घटित हुई, गुप्तचरों ने वो जाकर के पड़ोसी राजाओं को भी बता दी कि आप जिस अवंतिका नगरी में युद्ध लड़ने आए हो, उस अवंतिका नगरी में तो स्वयं महादेव विराजते हैं और आज तो इस प्रकार की लीला बनी है। तो ये सुनकर के पड़ोसी राजाओं ने कहा कि भैया वो जो मणि है, अगर वो राजा चंद्रसेन के पास ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं है, हम महादेव के इतने बड़े भक्त नहीं हैं, और अगर हमने गड़बड़ी की तो जो रात्रि में आकर के उस श्रीकर कोप का भवन बना सकते हैं, वो पल भर में हमारे बने बनाए भवनों को मिटा भी सकते हैं, हमें अभी यहाँ से वापस चलना चाहिए। और उसी क्षण सारे के सारे राजा जो युद्ध करने के लिए उद्यत होकर आए थे, वहां से वापस चले गए। और उसके पश्चात में राजा चंद्रसेन ने श्रीकर को अपने राजभवन में बुलाया, फिर उसका सम्मान किया। तो वहां से नित्य प्रति श्रीकर को और राजा चंद्रसेन ये दोनों ही नित्य प्रातः मिलकर के नित्य महाकाल भगवान का पूजन करने लगे। तो शतरुद्र संहिता में, कोटि रुद्र संहिता में जो भगवान के ज्योतिर्लिंगों की चर्चा है, उसमें राजा चंद्रसेन की और श्रीकर गोप की पावन कथा है कि जिन दोनों ने मिलकर के फिर अपने आने वाले जीवन में अनंत काल तक नित्य महादेव का पूजन किया। जो महाकाल की मूर्ति है, जो 4 ब्राह्मण कुमारों के द्वारा बनाई गई थी पूर्व काल में, जिसकी चर्चा हमने की, तो उसकी नित्य प्रति पूजा करते रहे हैं। तो ये कथा भगवान के तृतीय रूप, तृतीय ज्योतिर्लिंग जो है उज्जयिन्यम महंकाल, ये महाकाल भगवान की कथा है, तृतीय ज्योतिर्लिंग की कथा है। फिर आती है चौथी, ओंकारम ममलेश्वरम। फिर भगवान का जो चौथा स्वरूप है वो ममलेश्वर रूप है, जो कि ओंकारेश्वर में पड़ता है। ओंकारेश्वर एक स्थान है जो कि इंदौर से और 40 किलोमीटर आगे खरगोन जिला में, मध्य प्रदेश। आप लोग कुछ गए भी होंगे जिन्होंने अगर दर्शन किए हों ज्योतिर्लिंगों के। ओंकारेश्वर भगवान है, और वहाँ अकेले नहीं है, वहाँ पर 2 स्वरूप है भगवान के, नर्मदा नदी के किनारे एक और ममलेश्वर है और एक और ओंकारेश्वर भगवान। इस प्रकार का वहाँ मंदिर है, तो उनकी भी बड़ी अद्भुत लीला है। एक और कथा मैंने सुनाई थी विंध्य पर्वत की। नारद बाबा ने आकर के विंध्य पर्वत से जब कहा कि सुमेरु तो आपसे भी बड़े हैं, सुमेरु की महिमा तो आपसे भी कहीं ज्यादा है, तो अहंकारी विंध्य ने विचारा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ है तो आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं और मैं जाकर के भगवान से ऐसा कुछ प्राप्त करूंगा कि भगवान मुझे सबसे बड़ा बना दे, विंध्य पर्वत। तो कथा है कि यहाँ पर फिर भगवान विंध्य ने भगवान की एक मूर्ति बनाई, ओंकार क्षेत्र में आकर के, और भगवान की पिंडी का निर्माण किया, शिव पिंडी का निर्माण। महादेव का भजन किया। तो महादेव ने विचारा कि अब ये वैसे तो अहंकारी है, परंतु फिर भी भक्त है, तो जो मांगेगा सो तो देना ही है। तो भगवान ने इसको बड़ा स्वरूप तो प्रदान कर दिया, परंतु इसके द्वारा बनाई गई जो महापिंडी थी, कथा है कि भगवान ने उसके 2 भाग कर दिए थे। वहां पर जो पिंडी बनाई गई है शिवलिंग की, वो एक ही के 2 भाग किए गए हैं, इसमें वो अलग अलग नहीं है। ओंकारेश्वर ममलेश्वर जो नर्मदा नदी के किनारे हैं, उनके 2 भाग किए हैं। तो एक को
उस पार और एक को इस पार स्थापना की गई, और दोनों ही भगवान के ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों को ही बराबर मान्यता प्राप्त है, और दोनों को ही कहा जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में आते हैं, परंतु एक नाम से ही आते हैं, अलग अलग इनकी गिनती नहीं की जाती। तो वैसे उनको परमेश्वर भी कहा जाता है, या कहीं कहीं अमलेश्वर भी कहा जाता है। एक तो ओंकारेश्वर है ही, परंतु दूसरा जो भाग है भगवान शिव के शिवलिंग का, उसको अम्ल कहा जाता है, अमलेश्वर भगवान या ममलेश्वर भगवान भी उनको कहीं कहीं कथा के अनुरूप गाया गया है। तो विंध्य पर्वत पर भगवान ने कृपा करने के लिए उसका निर्माण किया। तो ये चौथा भगवान का स्वरूप है ओंकारम ममलेश्वरम। हिमालय तु केदार, पांचवा भगवान शिव का जो पांचवा स्थान है, पांचवा जो ज्योतिर्लिंग है, वो है केदारनाथ के रूप में भगवान केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इनकी चर्चा है, और जो हमारे पहाड़ों के जो 4 धाम हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो उन चारों में भी इनकी गणना आ जाती है। तो ये कथा है कि पहाड़ों में ऊपर हिमालय में एक दिव्य धाम है जिसका नाम है बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ जिसे कहते हैं। और वहीं बद्रीनाथ में 2 पर्वत भी हैं, नर और नारायण के रूप में, जहां स्वयं भगवान नारायण नर और नारायण के रूप में विराजते हैं, तप करते हैं। तो जिस समय भगवान नर और नारायण ने तप करते हुए एक बार महादेव की साधना की, और भगवान महादेव जब प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम यहाँ वर्षों से बैठे हैं, विराजित हैं नर और नारायण के रूप में, आप भी अपना एक स्वरूप हमारे निकट ही कहीं यहाँ विराजित करें, और आप सदा सदा यहीं रहें। तो नर और नारायण ने अपने हाथों से फिर एक शिवलिंग का निर्माण किया, और उसको वहीं हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों में विराजित कर दिया। तो नर नारायण के द्वारा जिस पिंडी का निर्माण हुआ, जिस शिवलिंग का निर्माण हुआ, उसका नाम केदार हुआ, केदारनाथ। हिमालय तु केदार, तो भगवान केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अच्छा, वो जो 4 धाम है हमारे पहाड़ों में, वहाँ केदारनाथ भगवान की महिमा भी बहुत विशेष है। इन पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष महिमा रखता है केदारनाथ। उसका भी कारण यही है क्योंकि भगवान नारायण ने अपने हाथों से उस शिवलिंग का निर्माण किया है। तो नारायण के हाथों के द्वारा बनाए जाने के कारण उसकी महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है कि जब स्वयं नारायण ने बनाया हो, जब नारायण ने इनकी रचना की हो, निर्माण किया हो, तो स्वाभाविक है कि इनकी महिमा बाकी से तो इनसे से कहीं ज्यादा हो। तो इसलिए केदारनाथ महादेव की बहुत महिमा वहां कही गई है। तो 5वां जो भगवान का स्थान है, ज्योतिर्लिंग है, वो केदारनाथ है। इसके पश्चात एक स्थान भगवान का छठा जो आता है, उसका नाम है भीमाशंकर। भीमाशंकर भगवान भोलेनाथ, ये भी बड़ी कथात्मक है। वैसे आप देखिए, जितने भी भगवान के नाम होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि भक्तों ने भगवान की रक्षा, भगवान ने भक्तों की रक्षा की होती है, और भक्तों ने भगवान के लिए कोई ना कोई मंदिर बनाया होता है। तो स्वाभाविक है कि भक्तों के द्वारा बनाए जाने के कारण भगवान का नाम पड़ता है। और ये जो एक मंदिर है भीमाशंकर, ये किसी भक्त के नाम पर नहीं बल्कि असुर के नाम पर है, जिसका उद्धार भगवान ने किया। ये असुर के नाम पर भगवान ने नाम ग्रहण किया है, भीमाशंकर। तो भीम नाम का एक भयंकर असुर हुआ। करकटी नाम की इसकी माता थी, इसकी माताजी का नाम करकटी था, और उसके साथ अकेले रहा करते थे, वन में निवास किया करते थे। तो इसने पूछा एक बार अपनी माता से कि हम यहाँ वनों में अकेले क्यों रहते हैं, क्या कारण है कि हम वन में रहते हैं, हम लोग कहीं ग्राम में, नगर में क्यों नहीं रहते, मेरे पिता कहाँ हैं, क्या मेरे पिता मारे जा चुके हैं, अगर जीवित हैं तो इस समय वो कहाँ हैं।
उनके दर्शन कैसे होंगे, किस प्रकार होंगे? तो करकटी ने बताया कि बेटा तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे। राम जी के अवतार के समय में रावण का एक छोटा भाई था कुंभकर्ण, तुम उसके पुत्र हो। परंतु लीला कुछ और भी है। मेरे जो पिता थे उनका नाम करकट था, जिनकी मैं पुत्री हुई करकट, और मेरे जो पति थे वो विराट थे। उनके पति कुंभकर्ण नहीं थे, विराट था इसका। तो विराट को भी भगवान राम ने मारा था। तो करकटी कहती है बेटा जो मेरे जो पति देव थे विराट, उसको राम जी ने मार दिया। भगवान विष्णु आए थे राम बन करके, उन्होंने मेरे पति विराट का वध कर दिया, और विराट के मारे जाने के बाद मैं अकेली हो गई, यहाँ वन में निवास करती थी। और उसके पश्चात में एक दिन कुंभकर्ण का आगमन हुआ, फिर वो मैं कुंभकर्ण के साथ कुछ समय आ रही और निवास किया, फिर तुम्हारा जन्म हुआ, तुम कुंभकर्ण के पुत्र हो। फिर कुंभकर्ण भी यहाँ से चले गए, राम जी ने बाद में उनको भी मार दिया और मैं पुनः अकेली हो गई, लेकिन तुम मेरे साथ थे, तो तब से मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ रह करके निवास करने लगी। तो भीम ने विचार किया, भीम यानी असुर ने, कि सारी कहानी भगवान नारायण के विरुद्ध ही है, सारी बड़ी बड़ी विष्णु ने ही की है, अतः मैं अब विष्णु को मारने का ही प्रयास करूँ। और भगवान नारायण से वैर ठान करके, भगवान विष्णु से वैर रख करके फिर भीम ने जाकर के साधना की। साधना करे तो किसकी? क्योंकि भगवान नारायण की साधना करके तो कुछ प्राप्त किया नहीं जा सकता, वो तो स्वयं को मारने का वरदान देंगे। भगवान भोलेनाथ से अगर कहूं तो वो भी परम भक्त हैं, भगवान नारायण के, वो भी मारने का कोई उपाय नहीं बताएंगे। हाँ, ब्रह्मा जी हैं, थोड़े सरल हैं, और जो उनसे मांग वो दे देते हैं। पहले भी बहुत सारे असुरों को उन्होंने वर दिया है। तो ये विचार करके वो ब्रह्मा जी की साधना करने के लिए चले जाते हैं। ब्रह्मा जी की जाकर के साधना करते हैं कि हे ब्रह्मदेवाय नमः, हे ब्रह्मा बाबा प्रकट हो। तो वर्षों की साधना के बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। मांगो क्या चाहिए? अपार बल मांगता है भीम, कहता है इतना वर दे दीजिए, इतना बल दे दीजिए वर के रूप में कि कोई मुझे पराजित न कर सके। कथा है कि इस प्रकार वर पा करके जब वो स्वच्छंद हो गया कि अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता, ऐसा विशाल मन में भाव लेकर के भटकने लगा, भूमंडल पर सबको त्रस्त करने लगा, नारायण के भक्तों को कष्ट पहुंचाने लगा। एक गांव में जब वो पहुंचा, एक स्थान पर, और वहां के जो सभी ग्रामवासी थे सभी भगवान के परम भक्त थे, भोलेनाथ के परम भक्त थे, उनके सेवक थे। तो उन्होंने विचारा कि यदि कुछ न कुछ बिगाड़े और भीम हम सभी को मार दे, उससे पहले हम महादेव से प्रार्थना करते। तो उन सभी ने मिलकर के शिवलिंग का निर्माण किया और महादेव का स्मरण करने लगे। और वहां पर उस समय भीम का आगमन हुआ। तो भीम नामक एक असुर आया, भीमासुर, जो ब्रह्मा जी के वर के द्वारा स्वच्छंद हो गया था, निर्भय हो गया था। जब उसका आगमन हुआ तो ब्राह्मणों के द्वारा और उन सब ग्रामवासियों के द्वारा बनाए हुए पिंडी में से महादेव का उदय हुआ, और भगवान ने उस क्षण उस भीम नाम के असुर का वध कर दिया। और वध करके फिर सब ग्रामवासियों को भगवान ने वर दिया। पूछा कि अब बताओ क्या चाहिए? हमारी रक्षा तो मैंने कर दी है, और तुम्हें जो वर चाहिए वो मांगो। तो सब ग्रामवासियों ने कहा कि भगवान अब आपने भीम से हमारी रक्षा की है, अतः आज के बाद भीम शंकर के नाम से अथवा भीमा शंकर के नाम से आप सदा सर्वदा यहीं विराजो, यहीं निवास करो, बस यही हमारी प्रार्थना है। तो भीम नामक असुर को मारने के कारण भगवान का जो एक स्वरूप है वो भीमा शंकर के नाम से, भीम शंकर के नाम से सदा सदा के लिए वहीं पर विद्यमान हो गया। और इसके पश्चात में भगवान का फिर एक जो अगला ज्योतिर्लिंग है वो विश्वेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। चाहे तो विश्वेश्वर कहें या फिर विश्वनाथ कहें अथवा काशी विश्वनाथ कहें, अनेक नाम से जानते हैं।
इस संसार की जब उत्पत्ति हुई थी, प्रथम बार जब अकेले थे महादेव और उनके मन में संकल्प हुआ कि एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूँ, एक से अनेक होना चाहता हूँ, और मन में उन्होंने इस प्रकार का जब विचार लिया तो भगवान नारायण पुरुष और प्रकृति इन दो का आगमन हुआ। तो चर्चा है कि जिस समय में सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने पुरुष और प्रकृति को जन्म दिया, या ये कहे कि पुरुष और प्रकृति जो सोए हुए थे वो माया का आश्रय लेकर के जब दोनों खड़े हुए, उन दोनों ने सबसे पहले भगवान शिव की एक लिंग का निर्माण करके, शिवलिंग निर्माण करके आराधना की। तो वो जो नगरी है, वो जो स्थान है, जिस समय चारों ओर जल ही जल व्याप्त था, किंतु सृष्टि क्रम का आरंभ करना था, इसलिए नारायण भगवान ने सबसे पहले भूमंडल पर जो स्थान पर बैठ करके नारायण की और भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा की है, वही स्थान काशी है। और ऐसी भी चर्चा शिव महापुराण में आती है कि उस समय भगवान जब महादेव की चर्चा को सुन रहे थे, महादेव की आकाशवाणी को सुन रहे थे, तो उस समय भगवान नारायण ने अपना मस्तक हिलाया था। तो मस्तक हिलाने से भगवान के कानों की जो मणि है, वो कान की मणि वहीं गंगा के किनारे, जहां आज गंगा बहती है, उस समय तो गंगा नहीं थी, लेकिन जहां आज गंगा बहती है उस स्थान पर भगवान के कान की पहनी हुई मणि गिर गई थी, और उस मणि के गिरने के कारण काशी के उस घाट का नाम भी मणिकर्णिका का घाट पड़ा, और वहीं पर भगवान विश्वनाथ की उत्पत्ति हुई। भगवान का शिवलिंग वहां पर निर्मित नारायण और प्रकृति पुरुष ने मिलकर के किया। तो सारे विश्व के नाथ होने के कारण, क्योंकि उस समय सारा विश्व वही था, उससे इतर न सृष्टि हुई थी, न किसी प्रकार के पेड़ पौधे पशु पक्षी विद्यमान थे, वो सृष्टि का बिल्कुल आरंभ काल था, आदि काल था। तो उस समय सारा विश्व एक प्रकार से नारायण में ही समाहित था। तो उस समय भगवान नारायण के द्वारा पूजित होने के कारण भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ कहलाए। तो फिर विश्वनाथ की महिमा तो सर्वाधिक जग में प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि भगवान की तो स्वयं भगवान की प्रिय नगरी है काशी। हर हर महादेव शंभो, आया कहते ना, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी
त्र्यंबकम गौतमी तटे। तो भगवान का जो विश्वनाथ रूप है वो 7वां ज्योतिर्लिंग है, जिसकी विरचना भगवान नारायण के द्वारा सृष्टि के आदि क्रम में बहुत पूर्व में हो गई थी, सबसे प्राचीन है। फिर आता है 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकम गौतमी तटे। गौतमी नदी के किनारे बसा हुआ एक स्थान, एक नगर, जहां पर भगवान का एक मंदिर है, एक ज्योतिर्लिंग है, गौतमी नदी, जिसका एक नाम गोदावरी भी है। गौतमी के नाम से कम ही प्रचलित है, पुराणों में तो गौतमी शब्द का ही प्रयोग है, लेकिन आम जनभाषा में हम लोग गोदावरी के नाम से ही कहते हैं। और गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर जिसका नाम नासिक है, वहीं पर भगवान का एक मंदिर है, एक ज्योतिर्लिंग है, जिसे त्र्यंबक कहा जाता है, त्र्यंबकेश्वर भगवान भी है। ये भगवान का 8वां ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की चर्चा करते हैं तो शिव कथा में वर्णन आता है, एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम गौतम हुआ है, और ये नदी भी उन्हीं के नाम से है, गौतमी या गोदावरी जो भी कहते हैं। गौतम ऋषि का आश्रम है, जिनकी धर्मपत्नी थी, जिनका नाम अहिल्या था। और राम कथा में अहिल्या का उद्धार की जो कथा थी वहां से बड़ी प्रसिद्ध है, वो आपने सुना भी होगा। तो ये कथा उस समय की है जब भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल का तात्पर्य वर्षा नहीं हुई, वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। लोग प्यासे मरने लगे, बिना जल के वृक्षों की उत्पत्ति बंद हो गई, पौधे निकलना बंद हो गए, छोटे मोटे वृक्ष सब सूख गए, वृक्षों ने फल देना बंद कर दिए। चारों ओर अकाल पड़ने लगा तो ऋषि, मुनि, मानव सब के सब अपने अपने बाल बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर के यात्राओं पर निकल गए, कहीं जल की खोज हो जाए ये विचार करके सब दूर दूर प्रदेशों में चले गए। उस स्थान का सबने त्याग कर दिया। तो कथा है कि एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि जन दुखी होकर के फिर गौतम जी के निकट आए और गौतम जी के आश्रम पर आकर के सबने कहा कि भगवान, आप तो बहुत तपस्वी हो, तपस्यावान हो, अगर आप चाहें तो इस अकाल को आप समाप्त कर सकते हो। आप अपने तपोबल के प्रभाव से हमें जल दीजिए, आप जल की व्यवस्था कीजिए। तो गौतम जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं कुछ प्रयास करता हूं। और उसी क्षण से ही गौतम जी ने साधना प्रारंभ कर दी और वरुण देवता का ध्यान किया। बड़े दिन साधना करने के बाद में वरुण देवता प्रकट हुए और मांगा कि बताइए क्या चाहिए। तो गौतम ऋषि ने मांगा कि मेरे जितने भी ये परिवार है, ऋषि मुनिगण है, समाज है, ये सब का सब बहुत दुखी है, सब प्यास से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, रोज रोज हजारों की संख्या में मृत्यु हो रही है, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता है, आप जल की व्यवस्था करो, वर्षा कर दो, वर्षा के हो जाने से सब ठीक हो जाएगा। तो वरुण देवता ने असमर्थता जता दी वर्षा करने में, और वरुण देव कहने लगे अगर मैंने वर्षा कर दी तो ये इंद्र का अपमान होगा, क्योंकि वर्षा करना तो इंद्र का कार्य है। हाँ, जल का सारा कार्यभार मेरे पास है, जल का रखरखाव करना मेरा काम, मैं वरुण हूँ, मैं जल का देवता हूँ, लेकिन मेरा काम जल बांटना नहीं है, जल की सप्लाई का काम तो इंद्र देवता करते हैं, मेरा काम है खाली जल उनको देना, बाकी कहाँ कितना बांटना है ये डिपार्टमेंट उनका है, ये मैं नहीं देखा करता। लेकिन अगर बात आप ये करो कि आपको जल की आवश्यकता, मैं आपको जल दे सकता हूँ, वर्षा नहीं कर सकता। तो गौतम ऋषि कहने लगे हमें वर्षा ही करवा के क्या करना है, हमें तो जल की आवश्यकता है, खेती बाड़ी भी करनी है तो अपने आप कर लेंगे, वृक्षों में जल देना है अपने आप दे देंगे, बस आप जल दे दें, जल की व्यवस्था कर। तो वरुण जी ने कहा कि ठीक है, अभी गड्ढा खोदिए, मैं आपको कभी ना खत्म होने वाले जल की प्राप्ति करा दूंगा। तो शिव कथा में वर्णन आता है कि गौतम ऋषि ने एक हाथ का गड्ढा खोदा और एक हाथ का काफी बड़ा चौड़ा गड्ढा खोद करके फिर वरुण देवता से कहा कि इसमें आप जल भर दीजिए। तो वरुण देवता ने उस गड्ढे को जल से भर दिया। तो एक कथा ये भी आती है कि वो जो जल है
वो मात्र पीने योग्य जल नहीं था, बल्कि वो ऐसा जल वरुण देवता ने दिया था कि उस काल में अकाल मृत्यु के कारण जो लोग बहुत सारी व्याधियों से पीड़ित थे, अनेक प्रकार की जो बीमारियां जिनको लग गई थी, उस जल में स्नान कर लेने से वो व्याधियां भी समाप्त हो जाया करती थी। तो सब और खबर भिजवा दी गौतम ऋषि ने, बोले जल की व्यवस्था हो गई है, कभी ना खत्म होने वाला जल मिल गया है, अब आप सब आ जाओ वापस। तो सारे ब्राह्मण गण, ऋषि गण, मुनि गण अपने अपने परिकर को लेकर के सब गौतम ऋषि के यहाँ पधारे। विशाल जंगल था, उसी जंगल में सबने अपना अपना बसेरा बसा लिया और नित्य सबको जल मिल जाता, बढ़िया व्यवस्था चल रही थी, सब ठीक ठाक एकदम चल रहा था। कथा है उसी समय एक दिन जल भरने के लिए गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या आई। और जब वो जल भरने लगी, उसी समय बाकी ऋषि पत्नियां भी आ गई। तो अहल्या जी ने कहा कि देखो मेरे पति देव आने वाले हैं गौतम ऋषि, मुझे जल्दी जल लेकर के जाना है, कृपा करके मुझे जल भर लेने दो। बाकी ऋषि की जो पत्नियां थी उन्होंने कहा देखा इनके पति देव ने ये गड्ढा बनाया है ना, इस चक्कर में हमें जबरदस्ती इनको जल देना पड़ेगा, अन्यथा पहली बारी तो हमारी थी, हम तो कितनी देर से यहाँ जल लेने को आई हुई हैं। और बस बहुत छोटी सी बात पर ऐसी बहस हो गई कि सब ऋषि पत्नियों का मन उनकी ओर से बिगड़ गया। गौतम जी की पत्नी अहल्या ने कहा कि अरे बहन क्या सोचना, जरा सा जल की तो बात है, आप लोग ले लो, लेकिन मन में खिन्नता न लाओ। और ऐसा हमारा बिल्कुल भी भाव नहीं है कि गौतम ऋषि ने उत्पन्न किया है तो ये उनका अधिकार पहला है, आप सबका अधिकार पहला है, आप ले लो जल। लेकिन नारियां तो नारियां मानी नहीं और जाकर के सबने अपने अपने पति देव को कहा कि देखो गौतम ऋषि ने वो जल बनाया है ना, इस कारण से अब वो अपने जल पर अपना आधिपत्य समझते हैं, अधिकार समझते हैं, आप किसी प्रकार भी गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकलो। अब व्यक्ति की कृतज्ञता देखिए, जब भूखे प्यासे मर रहे थे तो जिनकी कृपा से जल की प्राप्ति हुई, अब सब चाहने लगे कि ये बाबा जी ही यहाँ से चले गए। तो मिलकर के सारे ब्राह्मणों ने गणपति की आराधना की, गणेश बाबा प्रकट हुए और सब ऋषिगण कहने लगे ब्राह्मण देवता, हे गणपति दादा आप हमारा कार्य सफल करो और ये गौतम ऋषि को यहाँ से भगा दो, ताकि हम सब यहाँ शांतिपूर्वक रहे और ये गौतम ऋषि अपनी अहल्या देवी को लेकर चले जाए। गणपति ने कहा आप लोगों की मति मारी गई है, अरे आप इतने कृतज्ञ कैसे हो सकते हो ब्राह्मणों, जब आप भूखे प्यासे मर रहे थे तो जिस व्यक्ति ने आपको जल की व्यवस्था की, जिस व्यक्ति ने आपके खाने पीने की व्यवस्था की, आपके घर आपके साथ रहकर के आपकी कुटिया बनवाई, आपके परिवार का पालन पोषण किया, आप उसके प्रति इतना दुर्भाव कैसे रख सकते हो? ब्राह्मणों ने नहीं मानी और कहा कि नहीं भगवान आपको हमारी सुननी पड़ेगी, गौतम ऋषि को यहाँ से निकालना। तो भक्तवश होकर के, क्योंकि देखो देवताओं का तो सीधा सा कार्य है, आप जो मांगोगे उनको देना पड़ेगा। गणपति दादा ने कहा ठीक है, मेरा तो काम वर देना है, आपने जिसके लिए मेरी साधना की है मैं वो कार्य सफल करूंगा, परंतु बाद में उसके क्या परिणाम होंगे उनको भुगतने के लिए तैयार है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे महान संत को अपमानित करके निकालना चाहते हैं। और गणपति दादा ने फिर एक बहुत दुर्बल गाय का रूप धारण किया, बहुत ही दुर्बल मरी हुई सी गाय, और वो जाकर के गौतम ऋषि के खेत में चरने लगी। तो गौतम ऋषि ने देखा कि गाय मेरे खेत को नष्ट कर देगी, ये विचार करके वो बड़े सहज हृदय सरल हृदय महात्मा ने अपने हाथों में जौ के 4-5 बालियां उठा ली, बहुत हल्की हल्की सी जो बालियां रहती हैं, उन्होंने अपने हाथ में वो 4-5 बाली उठा करके और गाय के निकट जाकर के उसको थोड़ा गाय को कहा कि चल बाहर निकल यहाँ से, और जैसे उन्होंने हाथ लगाया वो गाय उसी क्षण मर गई, गिर पड़ी, क्योंकि वास्तविकता में वो गाय नहीं थी, वो गणपति दादा थे, जो कि उन ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करने के लिए एक दुर्बल गाय बन करके आए थे। और जैसे ही ऋषि का हाथ लगा, गौतम ऋषि का स्पर्श पाते ही वो उसी क्षण वहां पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गई वो गाय, जिसे देख करके सारे ब्राह्मण हल्ला मचाने लगे कि गौतम ऋषि तो गौ हत्यारे हैं, इनको अभी इसी क्षण यहाँ से जाना होगा। गौतम ऋषि ने कहा कि भाई ब्राह्मणों, मैंने तो ऐसा कोई अपराध किया नहीं, वो तो बहुत निर्बल गाय थी, मृत्यु का समय होगा उसका, मैंने तो बस जौ के हल्के से बाली से
उसको स्पर्श कराया था, मैंने तो मारा भी नहीं उसे। लेकिन ब्राह्मण तो यही चाहते थे, उन्हें मौका मिल गया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपके पास अब देखो एक ही उपाय है, अब जाओ जाकर के पूरे भूमंडल की परिक्रमा करो और सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आने के बाद में उसके बाद जो है जितने भी तीर्थ हैं फिर आप सारे तीर्थों में एक एक करके स्नान करो। गौतम ऋषि कहने लगे कि ये तो बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी, पहले पृथ्वी की परिक्रमा करनी है, फिर सारे तीर्थों में वास करना है, क्या कोई और उपाय है जो मैं गौ हत्या से मुक्त हो जाऊं? तो ब्राह्मणों ने कहा इससे इतर एक उपाय और भी है, अगर आप चाहें तो आप उस उपाय को कर लेंगे तो भी आपकी सद्गति हो जाएगी, परंतु फिर आप हमारे साथ नहीं रह सकते, आपको ये स्थान त्यागना होगा। गौतम जी ने कहा मैं त्याग दूंगा, लेकिन आप बताइए कि आपको करना क्या है। तो उस समय फिर उन ब्राह्मणों ने उनको समझाया कि आप एक कुंड का निर्माण करके और उसमें सभी तीर्थों का आवाहन करके उसमें स्नान करें और उसके बाद मृत्युंजय मंत्र का 10 लाख बार आप जाप करें और 10 लाख बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करने के पश्चात में फिर महादेव के द्वारा आपका प्रायश्चित होगा, परंतु ये प्रायश्चित करने के बाद आपको ये स्थान त्यागना होगा। तो गौतम ऋषि ने कहा ठीक है, बस मेरी इतनी इच्छा है कि जब तक ये प्रायश्चित हो तब तक मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो ऋषियों ने कहा ठीक है। तो ऋषि प्रसन्न हो रहे थे कि चलो इसी बहाने ये यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे और चले जाएंगे, सरलता तो है इनको, लेकिन फिर दोबारा कभी दिखाई नहीं देंगे, ऐसी व्यवस्था कर। और ऋषि ने फिर कुंड में स्नान किया, सब तीर्थों का वहां आवाहन किया, उसके पश्चात में 10 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। और कथा है कि जब महामृत्युंजय का जाप किया तब महादेव प्रसन्न हुए, शिवलिंग बना करके और महादेव का भजन किया। तो महादेव फिर प्रसन्न हुए, आशीष देने के लिए आए और कहा कि मांगो क्या चाहिए। तो गौतम ऋषि ने कहा मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। महादेव कहने लगे लेकिन आपके ऊपर तो किसी प्रकार का कोई अपराध है ही नहीं, आपने तो गौ हत्या की भी नहीं, ये सब ब्राह्मणों के कर्म है, आप तो अपराधी बना दिया व्यर्थ में ही, बड़े कृतज्ञ हैं, मैं उनको दंड दूंगा, आप निश्चित होकर के जाइए। तो गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ करके फिर प्रार्थना की, भगवान आप उनको दंड नहीं देना, वो कोई कुकर्मी ब्राह्मण नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये सब कार्य करने को कहा, क्योंकि अगर नहीं कहते तो आपके दर्शन कैसे होते? आपके दर्शन हो गए, आपके इस दिव्य शिवलिंग का मैंने निर्माण कर दिया, तो मुझे लगता है ये सब ब्राह्मणों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। अगर वो ऐसा न करते तो आपके दर्शनों के लिए मैं कभी इतना प्रबल इच्छा से कभी भी महामृत्युंजय का जाप न करता। तो आपसे प्रार्थना है कि आप ब्राह्मणों को कुछ न कहिएगा और मुझे भी यहाँ रहने को स्थान मिलता रहे, बस आपसे इतनी प्रार्थना है। और मैंने जो शिवलिंग का निर्माण किया है आप सदा सर्वदा इसमें निवास करें, ये मेरी इच्छा है, ऐसा भगवान से वर मांगा। तो 8वें ज्योतिर्लिंग की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो त्र्यंबकेश्वर भगवान, जो गौतमी के तट पर विद्यमान है, त्र्यंबकम गौतमी तटे, वो स्वयं महामुनि श्री गौतम जी महाराज के द्वारा स्थापित की गई। और त्र्यंबकम उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादेव के उस शिवलिंग में वो तीनों विराजमान है। तो तीनों अंबा, त्रिअंब जहां विद्यमान हो वही त्र्यंबकेश्वर। तो भगवान के 8वें शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर हुआ, जो कि गौतम ऋषि ने उत्पन्न किए हैं। तो वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे। 8वें जो भगवान का स्वरूप है वो त्र्यंबक है। 9वां जो भगवान का पीठ है, ज्योतिर्लिंग है, 9वीं पीठ का नाम वैद्यनाथ है, या उसे बैजनाथ भी कहा जाता है, वैद्यनाथ भगवान। और इसकी कथा तो बड़ी प्रचलित भी है और बड़ी प्रसिद्ध भी है कि रावण ने जब स्वयं एक बार भगवान को लेकर के कैलाश लेकर के जा रहा था, महादेव की पिंडी बना करके, कैलाश को ले जाने से पहले की चर्चा है, एक बार उसने शिवलिंग निर्माण किया,
उसकी पूजा की कैलाश पर्वत पर भगवान के सम्मुख, और उसके बाद फिर वो शिवलिंग को लेकर के चल दिया कि महादेव आप इसमें विराजिए, इसी में बैठे रहिए, मैं आपको लेकर के कैलाश अपने लंका में ले जाता हूँ। लेकिन वो मार्ग नहीं गया था, फिर उसको बहुत जोरों की लघु शंका आई, जो कि भगवान की इच्छा थी, और वो वहाँ रुक गया। पास में ग्वाल को देखा तो ग्वाल वाल को बुला करके उसको कहा कि अब इसको संभालो जब तक मैं आऊं। फिर महादेव ने ऐसी अद्भुत लीला की कि उसको एक मुहूर्त बीत गया, एक मुहूर्त तक वो बराबर वहां व्यस्त रहा, नहीं आ पाया। तब तक बेचारा वो ग्वाल थक गया और उसने उसी क्षण भूमि पर महादेव की उस शिवलिंग को रख दिया, और जैसा कि भगवान ने कहा था लेकर के चलना, बीच में रखोगे तो फिर मैं वहीं बैठ जाऊंगा। तो बस जब आकर के रावण ने देखा तो बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि अगर महादेव उसके यहाँ चले जाते तो फिर महादेव को तो पूरी का रक्षक बनना पड़ता, फिर लंका को जीतना अजेय हो जाता। इसलिए महादेव ने लीला करके और अपना एक स्थान बना लिया, और जहाँ भगवान बैठे उस स्थान का नाम बैजनाथ या वैद्यनाथ भी भगवान को कहा जाता है, जो कि भगवान का नवा ज्योतिर्लिंग है। तो कथा है कि इसके बाद में भी नारद जी को शांति नहीं हुई, बोले ये असुर है, इसको कुछ तो मिलना चाहिए। तो नारद बाबा ने जाकर के फिर उसको भड़काया, बोले तुमने वैद्यनाथ भगवान का निर्माण किया है, तुमने शिवलिंग को लेकर के आए थे, तुम बड़े प्रभावशाली हो, अरे तुम चाहो तो कैलाश को भी उठा सकते हो। रावण को लगा सच में, बोले जाकर के देख लो, एक बार करके देखो। फिर अहंकार में भरा हुआ रावण गया। तो ये वैद्यनाथ की कथा के बाद की चर्चा है कि इसने जाकर के फिर पूरे कैलाश को अपने हाथों पर उठा लिया। तो जिसके बल के गर्व में था ना, बहुत अहंकार में था, तो उसने जाकर के नारद बाबा के कहने पर कैलाश को उठा दिया। बाबा जी समाधि में बैठे थे कैलाश पर, और जब कैलाश हिला तो महादेव की समाधि टूटी, और क्रोध में आकर के फिर महादेव ने अपने परम भक्त रावण को श्राप दे दिया कि तुझे अपने बल का गर्व है ना, बहुत शीघ्र तुझसे भी ज्यादा बलशाली भूमंडल पर अवतरित होगा, और उसके हाथों में तेरी मृत्यु होगी, सदगति होगी। ऐसा महादेव ने उसको श्राप दिया अपने ही भक्त को। तो नवा जो भगवान का स्वरूप है, परल्याम वैद्यनाथ परली नाम की जगह है जहाँ पर वैद्यनाथ भगवान है। डाकिन्याम भीमशंकर, इसके पश्चात में भगवान का एक नागेश्वर रूप है, दारुका बने। दारुक और दारुकी नाम की एक असुर और एक आसुरी थी। तो कथा है कि इन्होंने पूरा स्थान ले जाकर के समुद्र के मध्य में बिठा दिया था। बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में दारुक और दारुकी नाम के पति पत्नी जो राक्षस थे, सब संतों को पीड़ा दिया करते थे, उनको खा जाया करते थे पकड़ के। तो एक दिन सब संतों ने जाके एक महान ऋषि से प्रार्थना की कि आप कुछ व्यवस्था कर दो ताकि ये दारुकी हमें परेशान न करे। तो श्राप दे दिया उन ऋषि ने उन दोनों को कि अगर आज के बाद आपने इस वन में, इस भूमि पर भी अगर कहीं भी आप दिखाई दिए और आपने किसी संत की हिंसा की तो समझ लीजिए कि आपका अंतिम समय आ गया है, आप मारे जाओगे। तो दारुक और दारुकी ने वो जो भूमंडल का वो उतना स्थान था वन का, वो पूरे के पूरे जंगल को उठा करके वो लोग समुद्र में ले गए। और पूरा का पूरा जो समुद्र है, क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि भूमि पर कहीं नहीं होने चाहिए, और भूमि पर अगर कहीं भी इस पूरे वन में भूमंडल पर अगर तुम दिखाई दी और किसी को मारा तो तुम मारे जाओगे। इसलिए उन्होंने पूरे के पूरे जंगल को उठाया और समुद्र के बीचों बीच ले जाकर के उसको स्थापित कर दिया, क्योंकि अब वो जल के ऊपर हो गया, वो भूमि के ऊपर नहीं है ना, इसलिए ऋषि का श्राप काम नहीं करता था। और वहीं वो सब लोगों को मार करके खाया करते थे। तब ऋषियों ने वहीं जल के मध्य में वो जो टापू था पूरा जंगल, उसी के ऊपर एक शिवलिंग का निर्माण किया, और वहां महादेव फिर पधारे और महादेव ने उन दोनों का उद्धार किया। तो ऋषियों के द्वारा स्थापित वो जो भगवान का स्थान है, वो जो ज्योतिर्लिंग है, उसका नाम नागेश्वर हुआ। नागेशम दारुका बने, तो वो दारुक नाम का वन था, दारुक उसी में भगवान का स्वरूप हुआ, जैसे नागेश्वर के नाम से बहुत प्रसिद्धि मिली, जो कि भगवान का फिर 8वां ज्योतिर्लिंग हुआ।
नागेश्वर के पश्चात में रामेश्वरम की कथा आती है, और मुझे नहीं लगता कि रामेश्वरम के विषय में किसी को ज्ञान न हो। बालक भी रामेश्वरम की कथा के विषय में ध्यान नहीं होंगे सभी। जब भगवान श्री राम गए और प्रभु श्री राम ने सेतु बांधा, मां जानकी को लेने के लिए लंका की ओर जा रहे थे और सेतु का बंधन हुआ, तो पुल को पार करने से पहले, सेतु पार करने से पहले वहीं बालुका की एक शिवलिंग का निर्माण किया। तो राम जी के द्वारा बनाए होने के कारण राम जी ने उनका स्वयं नामकरण किया कि ये राम के भी ईश्वर है, अतः रामेश्वर होंगे। तो भगवान का रामेश्वर रूप वहां पर हमारे भारत के बिल्कुल अंतिम छोर पर, जहां से समुद्र प्रारंभ हो जाता है, वहां पर भगवान रामेश्वरम का स्थान हुआ। इसके पश्चात में एक घुष्मेश्वर भगवान की भी कथा है। भगवान का एक ज्योतिर्लिंग है और जिसका नाम घुष्मेश्वर है। ये भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग है। अंतिम की चर्चा कर लेते हैं। कोटि रुद्र संहिता की जो चर्चा है 12 ज्योतिर्लिंगों की, उसमें जो अंतिम चर्चा है भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की, घुष्मेश्वर जिनका नाम है, ये भगवान का जो नामकरण हुआ है ये अपनी एक भक्ता के कारण हुआ, एक नारी के कारण। ऐसी कथा है कि एक नारी थी और सुदेवा उसका नाम था, उसके कोई बालक नहीं था। पतिदेव उसके बहुत अच्छे थे, गांव में निवास करते थे। तो वो बार बार अपने पति से कहती थी कि घर में बालक होना चाहिए। तो पतिदेव कहते थे अब जो हरी इच्छा है सब है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन वो बड़ी जिद्दी थी, कहती थी नहीं घर में बालक होना चाहिए। लेकिन फिर भी जब बालक घर में नहीं हुआ, बड़े प्रयासों के बाद, तो फिर उसने अपनी छोटी बहन जिसका नाम की घुष्मा था, अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति के साथ करा दिया। पतिदेव ने बड़ा मना किया कि ऐसे काम मत करो, अभी तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन कल को तुम्हारी बहन के बालक होगा, फिर तुम्हारे हृदय में उसके प्रति भावना न जाने क्या उत्पन्न हो जाए, ईर्ष्या होने लग जाए। लेकिन वो नहीं मानी और उसने अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति के साथ करा दिया। समय बीता और फिर घुष्मा के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ। और बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगा, अब धीरे धीरे इसके मन में सच में ही थोड़ा सा वैर, थोड़ी ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। तो देखो इसके बालक भी हो गया, अब तो इन्हीं की पूछ हो रही है, घर में इनका इतना नाम है। हालांकि कोई भेदभाव नहीं करता था, लेकिन उसके अपने मन की एक भावना थी, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उसको लगता था कि ये बालक नहीं होना चाहिए था। तो कथा है कि वो घुष्मा जो थी वो भगवान भोलेनाथ की बड़ी परम भक्त थी, और ये जो भक्ति उसको मिली थी ये भी अपनी बहन के कारण मिली थी। जिसके बेटा नहीं हुआ था, तो जिस समय उसने घुष्मा का विवाह अपने पति के साथ कराया, उसी क्षण उससे कह दिया था कि आज से नित्य प्रति महादेव की पूजा किया कर। तो उनके यहाँ एक सरोवर था और नित्य प्रति वो 108 शिवलिंग बना करके मिट्टी के, और घुष्मा उनकी पूजा करती थी। और रोज सायंकाल होने पर वो 108 पार्थिव शिवलिंग को लेकर के उस सरोवर में ले जाकर के डाल देंगे। अब तो बालक भी हो गया, बालक बड़ा भी होने लगा, बालक की आयु भी 7-8 वर्ष की हो गई थी। लेकिन नियम आज भी जारी था, घुष्मा आज भी नित्य प्रति 108 शिवलिंग बनाती, पूजा करती और सायंकाल ले जाकर के शिवालय में विसर्जन होता है ना उनका पार्थिव शिवलिंग का, उनको ले जाकर के सरोवर में डाल दिया करती थी। तो ईर्ष्यावश एक दिन घुष्मा की उस बहन ने देखा कि जब से इनके बेटा हुआ है, इनके घर में मौज हो गई है, पतिदेव का भी ध्यान उधर ही ज्यादा रहता है, मुझे ठीक से समय भी नहीं देते। तो क्रोध में आकर के और ईर्ष्यावश व्यर्थ में ही एक दिन रात्रि के समय उसने घुष्मा के उस बेटे को जो छोटा था उसको काट दिया और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके जहां पार्थिव शिवलिंग डालती थी घुष्मा, वहां ले जाकर के सरोवर में वो सारे टुकड़े डाल दिए। कथा ऐसी है कि उस बालक का विवाह भी हो गया था, बड़ा होने के बाद में तो बालक जब थोड़ा बड़ा हुआ तो विवाह भी हो गया था। तो बहू ने आकर के फिर अपनी सास को बताया कि रोते हुए कि माँ जी वहां मेरे पति नहीं है और उनके बिस्तर पर बहुत सारा रक्त लगा हुआ, बहुत खून लगा है, ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी हुई है। लेकिन ये बात सुनकर के भी घुष्मा बिल्कुल कुछ नहीं कही, क्योंकि वो पूजा करते करते वर्षों की शिव साधना से इतनी ज्यादा अनुरक्त हो गई थी कि
उसको महादेव पर बहुत भरोसा था और उस्मान ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, अगर महादेव की जो इच्छा है वही होगा। और उसके मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं आया। और कथा है कि नित्य की भांति उसने सुबह उठ करके पूजा की, 108 शिवलिंग बनाए और फिर ले जाकर के संध्या काल होने पर जब उसने वो शिवलिंग ले जाकर के वहां फेंक दिए, उसमें चढ़ा दिए सरोवर में, तो कथा है कि उसी समय उसको अपना वो बेटा जो उसकी बहन ने काट करके उसके टुकड़े फेंके थे, उसको वही सरोवर के किनारे दिखाई दिया। तब भी उसके हृदय में न शोक हुआ न मोह हुआ, क्योंकि वो इन सबसे बहुत ऊपर जा चुकी थी। लेकिन शिव पर पूरा भरोसा था, तो उसने बालक को वहां से लिया और फिर चली आई घर पर। तो उसे देख करके भुष्मा की बहन को बड़ा प्रायश्चित हुआ, उसके मन में जो पाप था वो मिटने लगा। उसने साक्षात भगवान शिव की महिमा को देख लिया था। तो उसने क्षमा याचना करने के लिए फिर भुष्मा से प्रार्थना की, जब तुम एक दिव्य शिवलिंग का निर्माण करो और मैं तुम्हारे साथ मिलकर के भगवान शिव की पूजा करूंगी। मैंने जो अपराध किया है उसका मार्जन करने के लिए मैं भी शिव की पूजा करूंगी, तुम शिवलिंग का निर्माण करो। तो भुष्मा ने वहीं सरोवर के किनारे जहां नित्य पार्थिव पूजन किया करते थे, दिव्य शिवलिंग का निर्माण किया और उस विशाल शिवलिंग का निर्माण करके उसका नाम घुष्मेश्वर रखा गया, क्योंकि भुष्मा के द्वारा बनाए गए थे। इस कारण से महादेव के उस 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश्वर या कहीं कहीं कृष्णेश्वर भगवान भी ऐसा नाम उनका उच्चारण किया जाता है। फिर उसके बाद सबने उनका पूजन किया, महादेव की साधना की है। तो शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में, जो कि चौथी संहिता है, विद्येश्वर संहिता, उसके बाद रुद्र संहिता, फिर शतरुद्र संहिता और चौथी जो संहिता है कोटि रुद्र संहिता, उसकी चर्चा करते हुए भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा की गई है। इसको कोटि रुद्र संहिता को भी यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं।